जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल द आर्मी क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, हर सुबह 8 बजे चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो आज हम लोग कर रहे हैं आर्मी जीडी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2014 यानी कि 2014 का जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आपने 2016 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो जो अभी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी से दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो प्लीज जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय, यानी कि गोवा पर पहले कौन सा शासन था, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुर्तगाल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि गोवा ने पुर्तगालियों को कब आजाद करवाया, तो कब आजाद करवाया था? 1961 ईस्वी में आजाद करवाया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन, यानी कि भारतीय मानक समय को कब अपनाया गया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1906 ईस्वी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्वेश्चन को आराम से देखकर आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन पूछा है, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पीवी सिंधु के साथ जुड़ा, यानी कि पीवी सिंधु किस खेल के साथ जुड़ी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है, वाज द लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी दादा भाई नौरोजी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोटस कमल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूयॉर्क बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष कर दी गई थी, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए में है 1945, बी 1948, सी 1950 या डी 1949। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम किसने, नाथूराम गोडसे ने की थी। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यंगून इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि अंगून जो है वो किस नदी के किनार पर स्थित है, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी इरावदी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूछा है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की राजधानी कहां है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही क्वेश्चन आसान था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रांची बचा है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, खासी लैंग्वेज स्पीक इन विच स्टेट, यानी कि खासी जो भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मेघालय बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जल्दी से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपके पास जितना ग्रुप है प्लीज उसमें शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ आए और लाइव क्लास लेने में मजा आए। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, करेंसी ऑफ जापान इज,
रुपीज यानी कि जापान की मुद्रा आप लोगों को बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा जो ऑप्शन नंबर ये बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड यानी कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हेलसिंकी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय विच रूलर यानी कि फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है मानस सेंचुरी इज फेमस फॉर यानी कि मानस अभयारण्य जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है बफेलो यानी कि भैंस बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भरतपुर जो कि राजस्थान में है यानी कि वो किसके लिए फेमस है, तो वो चिड़िया के लिए है। भरतपुर किसके लिए है, भरतपुर चिड़िया के लिए है और वो राजस्थान में है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है विच विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन यानी कि किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है यानी कि विटामिन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द डिजीज कॉम्प्लीटली इरेडिकेट बाय कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन यानी कि अनिवार्य टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन ए में स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस या डी चिकन पॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलियो बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है बैलेंस डाइट कंटेंट्स यानी कि बैलेंस डाइट में क्या होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को पहले आपको ध्यान से देखना होगा तब आपको आंसर मालूम चलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस राइट हो जाएगा। जो होता है प्रोटीन भी होता है, इसमें विटामिन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज यानी कि लोहे का जंग लगना कौन परिवर्तन है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है मेटाफॉर्मिन टर्न कोल इनटू यानी कि मेटाफॉर्मिन जो होता है वो कोयले में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, वो हीरा के कारण यानी कि डायमंड। ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन अ व्हीकल मूव्स इन इम्पल्स यानी कि जब कोई वाहन चलता है तो वह निकलता है यानी कि कौन सा वह गैस। जब मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है आप लोगों को बताना है। तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है यह ट्रांजिस्टर इज यानी कि ट्रांजिस्टर है मतलब कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो ऑप्शन ए में है सिप, ऑप्शन बी वेल्व या सेमीकंडक्टर या डी एंटीना। तो जो मतलब कि जो ट्रांजिस्टर है वो है एक सेमीकंडक्टर यानी कि मिश्रित अर्धचालक यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजर करंट यानी कि करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो करंट का मतलब कि करंट मापने के लिए हम लोग वोल्टीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो खत्म होते ही जल्दी से सारे अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा कि द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह में 8 बजे लाइव क्लास होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है जल्दी से मतलब वीडियो खत्म होते ही आपको शेयर कर देना है। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यानी कि किसके उपचार के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन
नंबर सी यानी कि किडनी फेल्यूर यानी कि गुर्दे की विफलता बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय यानी कि जो किसके द्वारा जो है वो एक्सरे की खोज किया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी रोएन टेजन बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब कि कुछ वर्ड में आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज आप मैनेज कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बच्चे प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मैनेज कर लेना। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम यानी कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानी मतलब कि पानी कितने पर उबलने यानी कि खौलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है द यूनिट ऑफ पावर इज यानी कि शक्ति की इकाई क्या है आप लोगों को बताना है। तो शक्ति की इकाई जो ऑप्शन नंबर सी वाट बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल इन मिनिमम स्पीड यानी कि ध्वनि की न्यूनतम गति कौन से माध्यम में होती है आप लोगों को बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है एसिड रेन्स आर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेस यानी कि किस गैसों की उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार क्लर्क, जीडी और ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि NO2 और SO2 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस क्या है। आपको चारों ऑप्शनों को देखना है और बताना है कि हंसाने वाली गैस कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो हो गए आपके पूरे 30 प्रश्न। अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। तो देखिएगा आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस की राजधानी कहां है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके पूरे 30 प्रश्न मैं आज आपसे विदा लेता हूं। मैं आपको मिलूंगा एक और शानदार वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।